परसों के दिन माल बिका था 2021 तक बिका था, और एक दिन की छुट्टी होने के कारण आज 1200-1300 में प्याज कट रही है। किसान 500 रुपए जो है डाउन किए इन्होंने परसों के राज के रेट में 500 रुपए। मेरे 23 कट्टे हैं। अच्छा। पहले लेके आए तब तो बिके 1900 और आज बिके 1600। नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर की नहीं, राजस्थान की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार प्याज मंडी अलवर में, जहां इन दिनों प्याज की बड़ी जबरदस्त आवक हो रही है। मैंने रात की एक खबर भी आप सभी से के सामने प्रसारित की थी, जिसमें शनिवार की छुट्टी होने की वजह से आज रविवार है, और रविवार के दिन जो प्याजों की आवक है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन कई किसान इस जो भाव है उससे थोड़े से नाखुश भी नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम फड़ पर अभी नीलामियां शुरू हो चुकी हैं और यहां पर किसानों का जमावड़ा जबरदस्त हुआ है। लेकिन क्या किसानों को उनकी मेहनत के अनुरूप दाम मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी प्याजों का अभी आवक और भी बाकी है। अभी ये जो पीक टाइम है अभी शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में प्याज की जो आवक है वो और ज्यादा होने वाली है। लेकिन किसानों के चेहरे पर अब चिंताएं साफ नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से शुरू के समय जो प्याज के दाम है 2000 से ऊपर दिखाई दे रहे थे, अब वो धीरे धीरे घटते हुए से नजर आ रहे हैं, जो साफ सुथरी तरीके से किसान की चिंताएं बढ़ाने का भी काम कर रही हैं। लेकिन किसान अभी भी इस बात पर और इन उम्मीदों पर टिका हुआ है कि शायद उनकी मेहनत के अनुरूप प्याजों का दाम मिले। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो किसान हैं वो अपनी अपनी जो लॉट है उस पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, बोली आने की इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जो प्याज है अच्छे दामों में बिके। लेकिन मैंने रात की एक खबर में भी आप सभी को बताया था कि जिस तरह से इन दिनों प्याजों की जो खेती है अब वो धीरे धीरे एक फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि जो प्याजों में तमाम बहुत सारी खर्चे आ जाते हैं। जो प्याज का बीज है वो बड़ा महंगा होता है, उसके बाद में उर्वरक है, कीटनाशक दवाइयां हैं, इन तमाम बातों और तमाम खर्चों को मिला करके जो किसान की जो आमद है, किसान की जो आय है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन और धीरे धीरे अब किसानों के जो प्याज है उनके दाम भी धीरे धीरे मुझे घटते हुए से नजर आ रहे हैं। बाबा साहब, क्या लगता है कितने कट्टे प्याज लेकर के आए हैं? 15 कट्टा। क्या भाव बिका है? 1300। 1300। इससे पहले भी लेके आए थे आप? क्या भाव बिका था? 1800। 1800 जी। भाई मैं लायो फर्स्ट में 400 कट्टा 1850 बिकी, अच्छा, और आज 1350 बिकी 45 कट्टा। मतलब 500 का सीधे हाँ जी। आप कितने कट्टे? मेरे क्या लग रहा है कि भाव घटते जाएंगे या फिर हो सकता है ये तो मन से घटा रहे सर। परसों दिन रोज 2000 बेच गया था मैं, अच्छा, और आज 1650 बिके प्याज। 2000 के बाद सीधे हाँ। अच्छा, क्या क्या लग रहा है आड़तियों जी? मन से कर रहे हैं, बाजार नहीं टूटा पीछे से, अच्छा, ये मन से कर रहे हैं, भाव को गिरा रहे हैं। तो एकजुटता दिखाएं किसान। एकजुटता कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं किसान। क्या कह रहे हैं? प्याज कच्ची आ रही है, ज्यादा आ रही है एकदम से, इस वजह से मंदा नहीं तो बाहर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मंदा होने की बात है। प्याज की अच्छी जी जी, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आप? उतार रहा है भाव, सूखी प्याज आ रही है, खूब मन से उतार रहा है यार ये। हाँ, इतनी मंदी कर दी बात है कि यार। क्या लगता है कि भाव स्थिर रह सकते हैं, बढ़ेंगे घटेंगे, क्या लगता है? अब बड़ा खा रहे हाँ जी, घटा रहा है। ऊपर आ जाओ थोड़ा सा जी। मंडी के अंदर जो बेच रहे जो है 200 रुपए धड़ी, और ये इतनी बढ़िया प्याज है बहन, जो इसका उससे भी कम रेट कर दिया। ये कहाँ का तरीका है? कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। 500 रुपए क्विंटल पे रेट एकदम कम कर देना, ये कहाँ का तरीका है? अब बाबूजी के अनुसार कि जो जहां प्याज मंडी के सामने जो प्याज बेचने वाले जो लोग हैं जो यहीं से खरीदते हैं और महंगे भाव में आपको बेचते हैं, लेकिन यहाँ के प्याज के दाम कम, और मंडी के बाहर उसी प्याज को जब किसानों से खरीद करके लोग बेचते हैं तो उसी प्याज के भाव क्यों बढ़ जाते हैं? यही एक प्रमुख सवाल बाबूजी ने रखा, जो वाकई एक लाजमी है, एक ज़रूरी है। और इस जो रिवाज है और जो एक प्रक्रिया है, जो एक प्रोसीडिंग है, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ ये प्याजों का भाव। लेकिन अभी हम दूसरी फड़ पर भी जाएंगे और तमाम लोगों से हम वहां पर बातचीत भी करेंगे, तो आप बने रहे हमारे साथ में।
करते होंगे। अब आप अपनी बात करें। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, फिर सारे एक हो जाओ या काम बढ़ाओ तो बिल्कुल आज रोको सभी अच्छे यही की यही। हमारी यही है कि हमारे सब किसान भाइयों में एकता नहीं है, उसका ये मौका का फायदा उठा रहा है। आड़ते भी व्यापारी भी, अगर 1000 कट्टा फालतू आ जाता है तो उसका 200 रुपया काट देता है। मन चाहे खरीदता है, मन चाहे और मुँह दामों में बेचता है, कम दामों में खरीदता है। इसमें सभी कोई भाव ना टूटा। ये तो एक खुद आड़ता है ना, ये इनकी गड़बड़ है। सीधा सीधा 600-700 रुपये का फर्क है मात्र एक दिन की छुट्टी के अंदर। ऐसा नहीं, क्या लगता है कि थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है? मेरे साथ में तमाम में बहुत सारी तादाद में किसान मौजूद हैं और आज के इस भाव से किसान पूरी तरीके से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। जहां शुक्रवार तक प्याजों के दाम और भाव किसानों को अच्छे मिल रहे थे, लेकिन एक छुट्टी के बाद 500 रुपए का सीधा सीधा जो नुकसान किसानों को है, यकीनन आप देख सकते हैं कि तमाम किसानों ने यहाँ अब विरोध जताना शुरू कर दिया है और सभी किसान अब लामबंद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसानों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, हम सभी किसान ये कहना चाह रहे हैं कि बिका हुआ माल कोई नहीं तुलने देगा, बिका हुआ माल कोई नहीं तुलेगा। इस पे या तो दोबारा बोली लगे, नहीं माल नहीं तुलने देंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बराबर की फड़ है उस पे 300-400 रुपए महंगा बिक रहा है, यहाँ सस्ता बिका है। और हम सभी किसानों ने ये तय कर लिया है कि चाहे कितनी भी बोली लगाएं, हम अपनी प्याज का वजन नहीं होने देंगे, कल बेच देंगे। एक सबसे बड़ा अभी एक बाबूजी ने भी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि किसानों का यही प्याज व्यापारी खरीदता है और मंडी के बाहर जो दुकानें हैं उन पर बड़े महंगे दोगुने दाम पर वही प्याज बिकता है, लेकिन किसानों को इसका सही तरीके से फायदा नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहेंगे? ये दुकानदारों के ऊपर है जो प्याज खरीदारी बोली लगा रहे हैं और यही इनकी मिली भुगत है, बाहर के नहीं है। ये गाड़ी बना रहा है साहब, ये मतलब बाहर का तो कोई व्यापारी को आने नहीं देते हैं, खुद खरीदते हैं और मन करे जैसे काटते हैं जमींदार को। किसानों की तरफ से क्या 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 निर्णय है, क्या सुझाव है, क्या मशवरा दिया जा रहा है आड़तियों को? हम तो ये सुझाव दे रहे हैं कि मतलब जब बाहर प्याज का भाव सही है तो यहाँ अलवर में क्यों सही नहीं मिल रहा भाव? अलवर में भी भाव सही मिलना चाहिए जिससे किसान संतुष्ट हो। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत होती है, बहुत खर्चा होता है। अगर हम देखें तो जो मंडी प्रशासन की ओर से जो किसानों को हिदायतें दी जाती हैं, जो सलाह मशवरा और जो गाइडलाइन बताई जाती है, यकीनन किसान उन सारी गाइडलाइनों को पूरा कर रहा है। यदि कट्टों की बात है तो कट्टों को भी प्लास्टिक में लाना शुरू कर दिया है। प्याजों को जिस तरह से मंडी प्रशासन ने कहा है, किसान उसी तरीके से प्याज लेकर के आ रहा है। लेकिन अब प्रश्न चिन्ह इस बात का है कि क्यों इतनी मेहनत के बाद भी, इतने परिश्रम के बाद भी, इतनी जद्दोजहद के बाद भी किसानों को उनकी पूरी मेहनत का दाम क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है।